हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूनिक डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया था पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने कल डिस्कस किया आपसे। आपको बताया कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं आपके, जिसमें से हमने बताया था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो कल की वीडियो पे तो क्या था, देखिए गाइस, एक्चुअली पे होता क्या है, जल्दी जल्दी की वजह से या बाय मिस्टेक कलम से यहाँ पर इंटरजेक्शन की आपकी स्पेलिंग गलत हो गई थी। तो बाकी जब पार्ट ऑफ स्पीच मैंने लिखे थे तब आप वहाँ पर देखिएगा वीडियो को पॉज करके कि वहाँ पर जो पहले लिखी थी, पहले स्पेलिंग सही लिखी थी, बट आपको जब हमने बाद में आपका एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल में जब हम सारी चीज़ें क्लियर कर रहे थे तब हमारी जो इंटरजेक्शन की स्पेलिंग है तब गलत हो गई थी। ओके गाइस, तो वहाँ पर आप बाय मिस्टेक गलती हो गई तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा और सुधार कर लीजिएगा। तो आज हम लोग आपको बताते हैं कि नाउन के बारे में। तो उसके पहले से हम थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में और डीपली डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हमने बताया था आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, तो नाउन का मतलब होता है, नाउन में हम आपको ये 3 चीज़ें बताते हैं, सी, फील, टच। मोटी ट्रिक, ये एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाली है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाली है। तो सबसे पहले आप देखिए नाउन, नाउन का मतलब होता है सी मतलब आपका देखना, फील मीन्स महसूस करना, और टच मीन्स छूना। मतलब ऐसी चीज़ें जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, वो सारी आपकी चीज़ें क्या होगी, नाउन। एग्जाम्पल में आपका जैसे बुक हो गया, बुक को आप देख भी सकते हो, आप छू भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। पेन आपकी थिंग है, वस्तु है, इसे आप टच भी कर सकते हो। ओके, और देख तो सकते हैं। तो ये आपका नाउन हो गया, नाउन के एग्जाम्पल हो गए। फिर हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का मतलब होता है प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस का मतलब होता है आपका स्थान से। कल भी हमने बताया था कि जब भी कोई नाउन की जगह ले लेता है, तब वहाँ पर हमारा क्या होता है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, प्लेस। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, प्रोनाउन, यानी प्लेस मतलब जिसी का स्थान ले ले। देखिए हमने कल आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच, और आई होप आपने सभी में इसके बारे में आइडेंटिफाई किया होगा। आइडेंटिफाई का मतलब आपने वर्क किया होगा। जब तक आप किसी भी चीज़ पर वर्क नहीं करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रैक्टिस। हमने आपको बताया था कल पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है आपके न्यूज़पेपर पर। आपके घर पर सभी पे न्यूज़पेपर आता होगा, न्यूज़पेपर में इसको आपको अप्लाई करना है। देखिए हमारा कंपटीशन का फंडा क्या है, हमारा कंपटीशन का फंडा ये है, हमारा कंपटीशन का फंडा जो है कि हमारा कंपटीशन वर्ल्ड पे बहुत कम चलता है। किसी भी वर्ड की आपको मीनिंग आए चाहे ना आए, आनी तो चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं आती है बाय द वे, तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में हम मीनिंग तो बाद में भी लर्न कर सकते हैं, मीनिंग बाद में भी तैयार कर सकते हैं। बाय द वे कोई सेंटेंस लिखा है, यदि हम आपको उसमें नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि हमारा नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, या आल हमारा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं कन्फर्म हो पा रहा है, तो हमारी ग्रामर वीक है, हम कंपटीशन में बैठने के लायक ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या स्ट्रॉन्ग करना है, पार्ट ऑफ स्पीच। मीनिंग तो हम बाद में भी कर लेते हैं। जब आपकी हमारी मीनिंग भी तैयार हो जाएगी, पार्ट ऑफ स्पीच भी तैयार हो जाएगी, तो ग्रामर हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ग्रामर हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप कोशिश ये करिए कि जितना भी आपको एक दिन पे कराया जाए, जितना भी आपके सेशन में आपको बताया जाए, उसका आप अप्लाई ज़रूर करिए। कल हमने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच, उसका आप अप्लाई करिए न्यूज़पेपर पर। आपके घर पे न्यूज़पेपर आता होगा, तो उस पर आप देखिए,
जो सेंटेंस लिखे होते हैं, आप कभी कभी हफ्ते में या 15 दिन में एक इंग्लिश का पेपर आता है, तो इंग्लिश का पेपर ले लीजिए। आप किसी भी आप छोटी क्लास में हैं, बड़ी क्लास में हैं, तो बच्चों की किताबें ले लीजिए, उसको सेंटेंस को रीड करिए और उसमें देखिए कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस बेस्ट हो जाएगी। तो आप जो पार्ट ऑफ स्पीच में होंगे बिल्कुल से परफेक्ट हो जाएंगे। आपको इसके अलावा फिर कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, भटकना नहीं पड़ेगा कि आज इसकी वीडियो में घुस रहे हैं, कल उसकी वीडियो में जा रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन के बारे में। हमने बताया कि प्लेस ऑफ नाउन, इसका मतलब हुआ कि जो नाउन की जगह ले ले, नाउन की जगह ले ले, वो आपका क्या होता है, प्रोनाउन। जैसे आप ही हो गया, आपका शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ठीक है। हमने कहा राम इज गोइंग टू इलाहाबाद, राम इज गोइंग टू इलाहाबाद। अब हम कोई किसी से पूछेंगे ये राम क्या है, तो सभी कहेंगे सर जी ये तो नाउन है, क्योंकि नाउन में पता है कि नाउन का डिफिनीशन भी पढ़ा है कि जो शब्द किसी संज्ञा शब्दों का नाम, स्थान और वस्तु दर्शाते हैं वो हमारे संज्ञा होता है, नाउन होता है। तो ये नाउन हो गया। यदि इसी के जगह रिप्लेस करके हमने लिख दिया ही इज गोइंग टू इलाहाबाद, तो देखिए कि हमने यहाँ पर क्या किया, रिप्रेजेंट में आप देख सकते हैं कि राम की जगह पर हमने क्या किया, ही। बाय द वे यहाँ पर अगर सीता होता तो सीता की जगह क्या करते हैं, शी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए समझने की कोशिश करिए, कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। यदि हर एक चीज़ आसान होती है तो किसी भी कंपटीशन लेवल में 10 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं तो सारे का सभी का सिलेक्शन हो जाता है। कुछ जो प्लस पॉइंट है वो हमें ले करके चलने हैं। कॉपी पेन ले करके बैठिए आप और नोट्स को बनाते हुए चलिए। नोट्स बनाइए, उसके बाद आप उसको रीड करिए और उसको आप न्यूज़पेपर पे या अपनी ओल्ड बुक पर अप्लाई ज़रूर करिए, ठीक है। तो आप देखते हैं ये हमारा हो गया प्रोनाउन। आपका प्रोनाउन समझ में आ रहा है। फिर आपका हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है, हमने कल बताया था, विशेषण। विशेषण का मतलब विशेष, कोई खास। तो विशेषण क्या होता है, देखिए गुड, बैड और नेचुरल। जैसे होता है विशेषण, मतलब जैसे कोई हमने कहा था भैया बहुत बहादुर हो, हमने कह दिया राघव एक बहादुर लड़का है, राघव इज ए ब्रेव बॉय। तो भाई बहादुर किसकी विशेषता बता रहा है, राघव की, है ना। तो कोई विशेषता बताया ना, जो भी शब्द किसी से अन्य शब्दों की या नाउन की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। हमने कल भी बताया था आपके कि लड़का अच्छा है या बुरा है या प्रकृति का कोई भी चीज़ ले लो तो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे ब्रेव हो गया और रिच हो गया। अब हम आते हैं वर्ब। इंक डाल लेते हैं यार, इंक नहीं पढ़ पा रही है। तो देखिए सेशन को हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आपका एक शेयर हमें बहुत खुशी देता है। तो आपसे उम्मीद हम यही रखते हैं कि हम ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगते, बस कम से कम यार अपने मन से सोच सकते हो कि यार टीचर मेहनत कर रहा है तो कम से कम एक शेयर तो बनता ही है यार। तो आप शेयर ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, ओके ठीक है। तो अब हम देखते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है, कल भी बताया था हमने, वर्ब का मतलब होता है क्रिया से। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया से। तो क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, क्रिया के अंत में ना होना चाहिए। देखिए कोई भी क्रिया होती है, हमने कहा खाना, देखिए लास्ट में ना मिला, है ना। रोना, गाली देना, गाली देना, ये आपकी क्या है, सारे क्रिया ही तो हैं, क्योंकि बिकॉज लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है ना। तो अब देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, क्रिया के अंत में आपके शब्द के अंत में ना आएगा। जैसे गो, गो मीन्स जाना, डू मीन्स करना, कम मीन्स आना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एडवर्ब। कल भी बताया था हमने, इसीलिए हमने देखिए पहले क्या होता है, नाउन प्रोनाउन कभी कभी लिखा होता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो सीरियल क्रम होता है आपका वो बिगड़ जाता है। इसी वजह से हमने बिल्कुल सेम एक सीरीज बना करके लिखी है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए एडजेक्टिव का हमने पहले बताया विशेषण, फिर हमने बताया क्रिया। अब क्रिया की जो विशेषता बताएंगे उसे बोलते हैं आपको क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। इसका मतलब आप देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है कि विशेषण किसकी बताएंगे, क्रिया की। जैसे काम का तरीका,
हमने कह दिया वह जा रहा है, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ठीक है ना। तो वह जा तो रहा है, लेकिन अब कह रहा है कि स्लोली जा रहा है या फास्ट जा रहा है। अब वो जा रहा है स्लो, ही इज गोइंग स्लोली। कहते हैं भैया बहुत मथर कर रहे हो, थोड़ा सा जल्दी किया करो। तो मतलब कि कर तो रहा है काम, लेकिन वो कैसा कर रहा है, वो धीरे कर रहा है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो काम को धीमे धीमे कर रहा है। तो जब हमारे बताएगा काम करने का तरीका कोई भी वर्ड होगा तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, एडवर्ब। अब हम बात करते हैं आपसे प्रीपोजिशन के बारे में। तो कल भी बताया था प्रीपोजिशन का मतलब होता है अवस्था, स्थान या संबंध। जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया और फॉर हो गया, है ना। ये आपके क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध, किसी दूसरे के साथ में संबंध कंक्रीट करना, संबंध स्थापित करना, संबंध क्रिएट करना। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की। तो कंजक्शन का मतलब होता है शब्दों को जोड़ना, शब्दों को जोड़ना। इसका मतलब दो शब्दों के बीच में आपके ये वर्ड मिलेंगे, दो शब्दों के बीच में हो, दो सेंटेंस के बीच में हो। जैसे हमने बताया श्याम एंड राघव, श्याम एंड राघव इज गोइंग टू लखनऊ फॉर एनडीए एग्ज़ाम। हमने कहा आपसे कि श्याम एंड राघव इज गोइंग टू लखनऊ, ठीक है ना। तो एक तरह से यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए। तो श्याम और, अब देखिए यहाँ पर एंड ना होता तो श्याम राघव, इसका मतलब क्या हुआ, श्याम और राघव दो शब्दों को आपको ये मेल कर रहा है। तो ये आपका क्या हुआ यहाँ पर, ये आपका हुआ कंजक्शन, ये आपका हुआ कंजक्शन। इज गोइंग टू लखनऊ, श्याम और राघव लखनऊ जा रहे हैं। अब काहे के लिए जा रहे हैं भैया, फॉर एनडीए एग्ज़ाम। अब उनका एनडीए का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो एनडीए के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। तो देखिए फॉर हुआ यहाँ पर, यहाँ से दो वाक्यों को यहाँ पे फिर से अलग से जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या हुआ आपका कंजक्शन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश करिए। और हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं कि आपको बेस्ट मटेरियल मिलता रहे। तो अब इसके बाद आपको समझ में आया कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब शब्दों को जोड़ना एंड और बट से। अब हम लास्ट में बात करते हैं, लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ स्पीच की, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है आपके फीलिंग, आपका एक्साइटमेंट। कहते नहीं है बहुत आज फीलिंग तुम्हारी कुछ अलग ही नज़र आ रही है, आपका एक्साइटमेंट चेंज हो रहा है आजकल। तो इसका मतलब हुआ वाओ, कहते नहीं वाओ दैट अमेजिंग, वाओ ब्यूटीफुल। तो जैसे अचानक कहते हैं अरे वाओ ओहो, ऐसे कहते हैं ना। तो ये हमेशा कंजक्शन का आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। मतलब एक तरह से आपको आश्चर्य हो जाए, अरे ये कैसे, कहते नहीं है हाय राम वह ख़त्म हो गया, कितना अच्छा आदमी था। तो मतलब अचानक से आपको शौक लग दे, शौक कर दे, वो आपके वर्ड क्या होते हैं, वो आपके वर्ड होते हैं कंजक्शन। यानी कि आपकी फीलिंग एक्साइटमेंट, फीलिंग आपकी हैप्पी भी हो सकती है और फीलिंग आपकी सैड भी हो सकती है। ठीक है साथियों, तो आज के यहाँ की वीडियो पे हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूरा टोटली डिस्कस किया। कल भी आपने बताया था, बट आई होप कल आप लोगों ने क्लियर ना समझ पाए हो। तो आज के इस वीडियो के बाद आपको पार्ट ऑफ स्पीच की अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे अब हम देखते हैं नाउन के बारे में। हम आपसे बार बार यही कहना चाहेंगे कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर करिए। आपके शेयर करने से हमारा जो प्रोत्साहन होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारे पढ़ाने का जो मेथड है वो उसमें इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो अब हम देखते हैं आपके नाउन के बारे में। नाउन सभी लोग देखिए शुरुआत से बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा से। तो अब आप ये ना देखिए कि भैया कंपटीशन है, ये कोई 8 और 10 और 12 की क्लास नहीं है, वो जो हम नाउन पढ़ के और परिभाषा भूल जाते। तो परिभाषा बिल्कुल से भूल जाइए, परिभाषा बिल्कुल से भूल जाइए। अब आपको पढ़ना क्या है, देखिए हम आपको बताते हैं नाउन के बारे में। नाउन ये आपका हो गया बाय द वे, ये आपका हो गया नाउन।
नाउन। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ये आपका हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। ये आपका हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये आपसे ये कहेंगे भैया सीरियल से लिख दे। मटेरियल नाउन। ये आपका हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद ये आपका दो नाउन और बचते हैं। ये आपका एक हो गया कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन। और ये एक आपका होता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन। अब देखिए, हमने आपसे पहले भी बताया है कि हमारी वीडियो में आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हमेशा नया पाएंगे। आपने हमेशा अभी तक पढ़े होंगे ये 5 नाउन पढ़े होंगे, आपका प्रॉपर नाउन, आपका कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हो सकता है कि आपने ये भी, अगर आप 12 के बाद कहीं ना कहीं कोचिंग की होगी या ऑनलाइन कोर्स लिया होगा तो हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा। बट ये जो तरीका है, हम आपको इतना बेस्ट मटेरियल देने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट वे। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तरीका आप लोगों के लिए। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या आप टीचर हो, या आप होम ट्यूशन पढ़ाते हो, तो आप इस मेथड के माध्यम से बहुत ही ईजिली तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि अब आपका एक एक नाउन होता है क्या। अच्छा, इसके पहले आप ये सुनिए कि आप लोगों में से अब इसमें से कितने बच्चे चाहते हैं कि हमें ये ट्रिक से बताया जाए। हम आपको सभी तरीके से बता सकते हो क्या ये, तो आप प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन लिखा है, फिर एग्जाम्पल लिखा है। देखिए, एग्जाम में कभी भी हमारा डिफिनीशन नहीं पूछता है, तो आप केवल ट्रिक लेकर के चलिए, ट्रिक लेकर के चलिए, और प्लस ट्रिक और प्लस कॉन्सेप्ट। यदि ये लेकर के आपको चलेंगे तो ऑल कंप्लीशन एग्जाम, ऑल कंप्लीशन एग्जाम, यदि आप ले करके ये चलते हैं ट्रिक और प्लस कॉन्सेप्ट, यदि ये लेकर के चलते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन में आपकी इंग्लिश का हमेशा पूरी रहेगी। इंग्लिश की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप जल्दी से, अगर ये चाहते हैं कि हम ये सारी चीज़ें ट्रिक से सीखें, तो जल्दी जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि हमें ट्रिक चाहिए। जल्दी करिए। हो गया, चलिए ठीक, देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, बाय द वे आपने यहाँ पर एक नाम ले लिया है ना, तो यहाँ नाम हमने मानने ले लिया अभिषेक। क्या ले लिया आपका? अभिषेक। तो अभिषेक क्या है आपका? नाम। अभिषेक क्या है? नाम। और नाम से आपके क्या रिप्रेजेंट होता है? प्रॉपर नाउन। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये होता है कॉमन नाउन। हमने कह दिया भैया ये अभिषेक है, और बाय द वे ये अभिषेक आपका क्या है? एक स्टूडेंट है। ये अभिषेक आपका क्या है? स्टूडेंट। तो ये आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन। भैया स्टूडेंट किस में आता है? कॉमन नाउन। ये अभिषेक है। एक नाम के सहारे हम आपको ये पांचों काइंड ऑफ नाउन क्लियर करेंगे, ये आप देखते जाइए। तो ये एक अभिषेक था। अभिषेक में आपको ये मान लिया कि अभिषेक एक स्टूडेंट है, तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन। अब ये होता है कलेक्टिव नाउन। भैया देखिए, आपने साइंस से पढ़ा होगा, आपने साइंस से पढ़ा होगा कि जो हमारा शरीर होता है, हमारी बॉडी होती है 206 बोन से बनी होती है। 206 बोन से बनी होती है भैया। तो ये कोई आदि मानव तो है नहीं, है तो इंसान। तो ये इसका कलेक्शन कितने है? कितने से? 206 बोन से। आ रहा है समझ में? जो हमारा व्यक्ति है उसका निर्माण किससे हुआ है? 206 हड्डियों से। तो ये आपका क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। समझिएगा, कलेक्टिव नाउन। ये आपका मटेरियल नाउन। अब आपका शरीर जो बना हुआ है, आपके बॉडी पे मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, वाटर भी है, आपका ब्लड भी है ना, है कि नहीं भैया? अच्छा बताइए, किसी भी बॉडी में ना हो, डॉक्टर बताता है ना कैल्शियम की कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई, वाटर की कमी है, जब ग्लूकोज चढ़ाता है, ब्लड की कमी है, तो ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में है कि नहीं?
ये आपकी बॉडी में है। और जब भी कोई पदार्थ किसी मटेरियल से मिलकर के बनता है तो वो कौन सा नाउन होता है? मटेरियल नाउन। तो यहाँ पर हो गया आपका ये मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। समझ में आ रहा है? मटेरियल नाउन। अब ये मटेरियल नाउन तो है, हो सकता भैया जब इंसान है तो इंसान के अंदर फीलिंग भी होती है। अब शेख है तो अब शेख के अंदर फीलिंग होगी। हो सकता है वो हेट करता हो किसी से, हो सकता है वो किसी से लव करता हो, लव या हेट करने की उसकी क्षमता हो, और हो सकता है वो हॉनेस्ट हो, है कि नहीं? हो सकता है कि वो आपका ब्रेव हो, है ना? तो ये आपकी उसकी फीलिंग है। ये अब शेख था, अब शेख के अंदर ये आपकी फीलिंग है। तो ये हमारी क्या हो गई? फीलिंग्स। इससे क्या प्रेजेंट हो रहा है? क्या वेस्टर्न। अब वेस्टर्न नाउन का हिंदी में क्या कहते हैं? भाव। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फीलिंग को दर्शाता है। तो हमारे पांचों आपके देखिए एक ही नाम के भरोसे हमने सारे आपके जो पार्ट नाउन थे, काइंड ऑफ नाउन, सारे क्लियर करे। अब बच्चे ये आपके मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमेशा पूछा जाता है कि आपका कंक्रीट नाउन के एग्जाम्पल दो और कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल दो, ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं। देखिए कंक्रीट नाउन क्या होता है आपका? कंक्रीट नाउन होता है, बाकी ये अभिषेक था, ठीक है ना? बाय द वे ये अभिषेक आज से 1 साल बाद, आज के 1-2 साल बाद ये आपका पुलिस बन गया। क्या बन गया? पुलिसमैन। पुलिसमैन बन गया या मेजर बन गया या इसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, कुछ भी बन गया, यानी ये सिलेक्ट हो गया। तो आपको वहाँ पर क्या होगा? कंपाउंड नाउन। वहाँ पर क्या होगा? कंपाउंड नाउन। अब यहाँ पर कंक्रीट नाउन हो गया जहाँ पर सेंसेस, जहाँ पर आपका ये कॉमन नाउन हो रहा हो, ये कलेक्टिव नाउन हो रहा हो, मटेरियल नाउन हो रहा हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो रहा हो, और ये सारे नाउन हो रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा? हमेशा यहाँ पर आपका कंक्रीट नाउन होगा। अभी हम इसके और इसके बारे में अलग से डिस्कस करते हैं। 5 सेंसेस। अब 5 सेंसेस होते क्या है ये हम बता रहे हैं। 5 सेंसेस में यदि आपका कोई भी वर्ड अप्लाई कर रहा है तो हमारा वहाँ पर क्या होगा? कंक्रीट नाउन। तो आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट में करके बताइए कि आपको समझ में आए, या ये बताइए क्या एक बार रिपीट कर दिया जाए, रिपीट किया जाए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा ठीक, हम एक बार जल्दी से एक एग्जांपल लेकर के आप अपने घर में किसी का, आप अपने फ्रेंड का, किसी का भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं। देखिए अब हम जल्दी से एक बार और जल्दी से आपको रिपीट कर देते हैं, जिससे आपको दोबारा ये समस्या ना आए कि नाउन क्या होता है, नाउन के काइंड क्या होते हैं। देखिए हमने बताया, यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया मोहन का। क्या ले लिया? हमने ले लिया ये एक बंदा है, ये क्या है? ये एक बंदा है ना? इसका नाम हमने रख दिया मोहन। करेक्ट दिया? मोहन। तो देखिए नाम रखने से आपको पता चल गया ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है आपका? प्रॉपर नाउन, ठीक है ना? हमने कहा ये मोहन एक स्टूडेंट है, मोहन एक स्टूडेंट है, ये आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है ना? इसके बाद हमने कहा इसका जो कलेक्शन है हमारा 206 बोन से बना हुआ है, बोन्स 206 हड्डियों से बना हुआ है इसका शरीर। तो ये आपका क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना? इसके बाद हमने कहा भैया 206 हड्डियों से तो बना हुआ है, ये फीलिंग भी रखता है, ये फीलिंग भी रखता है। फीलिंग में आपकी हेट हो सकती है, लव हो सकता है, हॉनेस्ट हो सकता है, etc। कोई भी फीलिंग हो, यदि वो फीलिंग दर्शा रहा, भाई इंसान है तो फीलिंग तो होगी होगी, आप भी समझ सकते हैं। तो ये आपका कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना? इसके बाद ये इसका जो बॉडी है हमारी मैग्नीशियम से बनी है, कैल्शियम से बनी है, फास्फोरस से बनी है, एंड etc। अभी पहले बता चुके हैं। तो ये आपका हो गया मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है? तो ये आपको पांचों जो काइंड ऑफ जो सिंपल नाउन होते हैं ये आपके पूरे मेजर काइंड्स ऑफ नाउन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी वे से हमने आपको बताया है। तो ये आपके पांचों नाउन क्लियर हो गए। अब आपका बचा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन।
कंपाउंड नाउन क्या होता है? ये जो मोहन था आगे चल कर के एसआई में इसका हो गया सिलेक्शन, या आपका लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, लेफ्टिनेंट जनरल, या आपका लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, तो आपका क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। जब यहाँ पर ये 5 सेंस, जहाँ पर ये आपके 5 सेंस यूज होंगे, 5 सेंसेस, तो वहाँ पर क्या होगा? कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन। ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को इतना सारा समझ में आया होगा। तो आप समझने के बाद आप कोशिश ये करिएगा कि आप देखते हैं कि टीचर मेहनत कर रहा है, तो आप कोशिश ज़रूर करिए कि आपके व्हाट्सएप में या फेसबुक में जितने भी ग्रुप हों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूर कोशिश करिए। ठीक है ना? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए और लाइक करिए। ओके साथियों, जय हिंद।